$1 $150 के बराबर। फिर से सुनिए, $1 $150 के बराबर। ये अगर सच हो गया तो यूं मान करके चलिए कि आपके हमारे घरों की छत उखड़ जाएगी। मसलन ये इतना बड़ा तूफान होगा, इतना बड़ा तूफान होगा कि बड़े बड़े गगनचुंबी इमारतें, उनकी छतें उखाड़ करके ले जाएगा। एक तो होता है हल्का फुल्का तूफान, आंधी, जिसमें कुछ पेड़ उखड़ जाते हैं, कुछ जगह पर टीन टप्पर होते हैं वो उखड़ जाते हैं, छप्पर जो है वो उखड़ जाते हैं। लेकिन अगर $1 बराबर $150 अगर ये हो गया तो इतना भारी तूफान होगा ये कि नहीं संभल पाएगा साहब। फिर तो आस ही छोड़ देना कि घर पर छत जो बची रहेगी, इतना भारी तूफान होगा। अभी किसने कहा है, क्यों कहा है? राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र लोगों के बीच में रायबरेली में पहुंचे आज, और उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के बारे में आप बात मत करिए। वो आदमी देश को ज्ञान दे रहे हैं कि विदेश मत जाओ, और इस वक्त में खुद विदेश घूम रहे हैं। एक बहुत भारी तूफान आ रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं आर्थिक तूफान आ रहा है। और ये जो आर्थिक तूफान आ रहा है, इसमें ये नरेंद्र मोदी का जो अंबानी अडानी जो स्ट्रक्चर है, जो उन्होंने बना करके रखा हुआ है, अंबानी अडानी स्ट्रक्चर, वो भी ध्वस्त हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जब सुनामी आती है, जब हम देखते हैं, जब बारिश होती है तो नाली का कचरा साफ हो जाता है। लेकिन जब बड़ी सुनामी आती है तो शहर के शहर साफ हो जाते हैं साहब। नालियों का कचरा और नाले को छोड़ दीजिए आप, शहर के शहर साफ हो जाते हैं। तो राहुल गांधी, उन्होंने और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि साहब ये अंबानी अडानी का जो स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर जो जिस तरीके से पेंट किया गया है और उसको दूसरे तरीके से नरेंद्र मोदी साहब पेश करते हैं, ये सारा स्ट्रक्चर उड़ जाएगा। आज मोदी साहब भले ही विदेश में हो, लेकिन आपको हिचकोले झटके वो ऐसे दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी जी सलमान खान बने हुए हैं, और ऐसे सलमान खान जैसे, सलमान खान का एक डायलॉग आपको याद होगा कि हम तुम में इतने छेद कर देंगे, इतने छेद कर देंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मोदी साहब इतनी बार पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने वाले हैं कि आप ये भूल जाएंगे कि आज कितना रुपए बढ़ा है। हम ये बताना छोड़ देंगे कि कितना रुपए बढ़ा है, क्योंकि रोज रोज अगर वही बढ़ता चला जाएगा, $1 $2 $1.5 $4 $2 $4 $1.5, तो उस पर कितनी बार हम खबर बनाएंगे और कितनी बार आप देखेंगे। और लोग अब हैबिचुअल हो जाएंगे कि भैया ये तो अब सर पर झेलना ही झेलना है। आज मोदी जी ने फिर से एक झटका दिया और आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। अब कितनी बार बढ़ेंगे? ये 15 बार है, 25 बार है? याद करिए, इससे पहले भी खबरें सामने आती थी। ये नरेंद्र मोदी की कोई नई क्रोनोलॉजी नहीं है, ये उनका पुराना आजमाया हुआ तरीका है। और वो जानते हैं कि इंजेक्शन एक बार में नहीं लगाना है। इंजेक्शन वो इस तरीके से देना है, थोड़ा थोड़ा कर करके देना है कि आदमी को एहसास ही खत्म हो जाए, आदमी भूल जाए, आदमी को एहसास खत्म हो जाए और आदमी कहे कि नहीं साहब ठीक है, इस दर्द में ही मजा आ रहा है, लगाते रहो इंजेक्शन, इसी दर्द में ही मजा है और इस मजे में ही हम जो है वो इस वक्त में है। तो कुल मिलाकर के इस वक्त में जो देश की स्थिति है, डीजल और पेट्रोल को लेकर के जो हालात हैं, जाहिर सी बात है हर चीज पर असर उसका होगा और हर चीज जो है वो लोगों के ऊपर असर डालेगी। अब $1 और $150 पर मैं आऊं, उससे पहले राहुल गांधी ने कुछ कहा है। आज वो जब रायबरेली पहुंचे तो उससे पहले आज वो हनुमान मंदिर गए, और अक्सर राहुल गांधी जब रायबरेली जाते हैं तो हनुमान मंदिर में, बड़ा हनुमान मंदिर वहां पर है, वहां पर जरूर जाते हैं। तो वहां गए, उन्होंने तिलक वगैरह लगाया और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अंबानी और अडानी की आर्थिक संरचना वो अब टूट जाएगी। दुख की बात यह है कि इससे सबसे ज्यादा असर वो आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के युवा, किसान, मजदूर और छोटे व्यवसायों को गहरा इससे सदमा लगने वाला है, ये राहुल गांधी ने आज कहा। देखिए, कुल मिलाकर के अब अगर आप स्थिति देखें तो आज जो नरेंद्र मोदी साहब ने तेल के दाम बढ़ाए हैं, तो इसकी वजह से आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कोलकाता में सबसे ज्यादा इस वक्त में दाम बढ़ गए, जहां पर 4 दिन पहले उनकी सरकार आई है। जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुआ साहब, अभी तो पहला जुम्मा भी नहीं बीता।
और देख लीजिए आप क्या हालत है। तो 15 मई को पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई थी 3 रुपए की, और अब जो है वो 19 मई को फिर से बढ़ोतरी हो गई है, तकरीबन 1 रुपए की बढ़ोतरी आज फिर से हो गई है, और कुल मिलाकर के 4.25 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो ये कुल मिलाकर के 4.25 रुपए नहीं है, बल्कि जिस चारपाई पर आप सो रहे हैं उस चारपाई के 4 पाए कितनी बार निकाले जाएंगे और कितनी जल्दी और कब तक आप जमीन पर आ जाएंगे, इस बात का इंतजार करिए साहब। क्योंकि पेट्रोल और डीजल कोई ऐसी चीज नहीं है कि बस एक चीज पर असर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल वो इस देश की धुरी हैं, और दुनिया भर में आप कहीं चले जाइए, पेट्रोल और डीजल यानी एनर्जी वो उस देश को चलाने वाली चीज है। यानी कुल मिलाकर के अगर आप कहें कि आपके खाने में अगर मैं कटौती कर दूं या आपका खाना अगर खराब मैं कर दूं, तो भैया पूरे शरीर पर असर आएगा। पेट्रोल और डीजल वो पूरे शरीर पर, पूरे देश पर असर डालते हैं, हर सेक्टर पर असर डालते हैं। आपकी दाल चावल चीनी, आपकी दवाई, आपका खाना, आपके मोबाइल, आपकी घड़ी, आपके कपड़े, आपके नहाने का साबुन, शैम्पू, हर चीज। इस धरती पर कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका असर आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल पर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि पानी पर भी असर वो पेट्रोल और डीजल से पड़ता है, क्योंकि हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि सारी चीजें पैदा होती हैं, हर चीज ट्रांसपोर्ट होती है। जहां पर ट्रांसपोर्टेशन आ गया वहां पर डीजल और पेट्रोल आ गया, और जहां डीजल और पेट्रोल आ गया तो वहां महंगाई होगी। तो जाहिर सी बात है हर जगह पर महंगाई होगी। और मैं ये सोच करके डरता हूं कि इस तूफान में ना जाने कितने घरों के जो दिए आज के वक्त में जो तेल से जल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो तेल है वो भी खत्म हो जाए। तो बड़ी एक तरीके से आप यूं कहिए कि बड़ी विकट परिस्थिति इस वक्त में देश के सामने है। और ऐसे में अगर इस तरीके की भविष्यवाणी निकल करके सामने आ जाए कि $1 बराबर 150 रुपए, तो फिर क्या ही कहा जाए। आप राज समानी को जरूर जानते होंगे, पॉडकास्टर हैं, और कई बड़े लोगों का पॉडकास्ट जो इन्होंने किया है, छोटी उम्र में बहुत कुछ हासिल भी किया है। लेकिन जिस तरीके से इनके शो में जयंत मुंद्रा, जो कि एक्सपर्ट है, मार्केट के एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जयंत मुंद्रा जो है, उन्होंने अपना एक प्रिडिक्शन दिखाया, और उन्होंने पहला प्रिडिक्शन ये सामने रखा कि $1 बराबर 150 रुपए है। और आप सुनिए जरा, वो कह रहे हैं जयंत मुंद्रा, उन्होंने कहा है कि मेरा अनुमान ये है कि $1 वो 150 रुपए के बराबर तक चला जाएगा। और बहुत सारे लोग, उनको ये सुनकर के गुस्सा आएगा, लेकिन यही सच है। और मैं कह रहा हूं कि आप गुस्सा होने की बजाय इस पर बात करिए कि आखिरकार इसे हम कैसे रोक सकते हैं। मेरा एक सिंपल सा प्रेडिक्शन है, राइट। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं आज के दिन, रुपीज गोइंग टू बी एट $150 एंड ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब देखिए, बड़ी बात यह है कि जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज के वक्त में इस बात पर 150 रुपए तो खैर नहीं, लेकिन ये जरूर है कि कोई भी आदमी शर्त लगाने के लिए तैयार हो जाएगा कि इसी महीने के अंदर अंदर 100 के पार तो जरूर हो जाएगा। आप शर्त लगा लीजिए, इतना एक्सपर्ट तो आज के वक्त में आम आदमी हो गया है। एक कहावत कही जाती कि अगर किसी घर में कोई आदमी लंबा बीमार हो जाए तो घर वाले भी आधे डॉक्टर बन जाते हैं। घर वालों को भी जो समझ में आ जाता है कि कौन सी दवाई पहले लेनी है, कौन सी बाद में लेनी है, कौन सा इंजेक्शन लगता है, तब क्या दर्द होता है, किस तरीके के सिम्टम्स होते हैं, किस तरीके से क्या कुछ होता है। अगर लंबा किसी के घर पर कोई मरीज बीमार रहता है तो घर वाले आधे डॉक्टर बन जाते हैं। तो आधे लोग जो हैं वो इस वक्त में अर्थशास्त्री बन जाएंगे नरेंद्र मोदी के राज में, बिना पढ़े लिखे। क्योंकि इस तरीके से तूफान आ रहा है, और लोग अब इस तरीके से देखेंगे कि कहां से पैसा बचाएं, कहां पर खर्च करें, क्या करें और क्या ना करें। बहुत बुरी तरीके से जो है मार पड़ने वाली है। कुल मिलाकर के आप यूं मान करके चलिए कि आज की स्थिति जो दिखाई दे रही है, यकीनी तौर पर जिस तरीके का तूफान आ रहा है, ऐसे में बहुत मुश्किल है कि नरेंद्र मोदी के लिए जो आपको अंधभक्ति दिखाई देती है, खास तौर पर इस तरह के लोग, जो मैंने कल आपको रिपोर्ट दिखाई थी, जो कह रहे थे कि 500 रुपये भी हो जाएगा तो चल जाएगा। जो 50 रुपये का अपने हेलमेट का शीशा नहीं लगवा पा रहे हैं, वो डींगे हाँक रहे हैं 500 रुपये की।
इन सारे लोगों का भूत उतर जाएगा और ये सब लोग कहेंगे कि साहब बचाओ जरा। देखिए, हर बार नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के नहीं बच पाएंगे कि हमारा क्राइसिस नहीं है ये तो इजराइल ईरान युद्ध की वजह से ऐसे हालात बन गए हैं, ये हमारा क्राइसिस नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस क्राइसिस के ऊपर आप कुंडली मार करके 2 महीने तक बैठे रहे। 2 महीने पहले जो प्रयास होने चाहिए थे वो आज जाकर के हो रहे हैं और अभी भी नौटंकी फुल है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, हेमा मालिनी मथुरा से सांसद हैं और वो एक ऑटो के अंदर बैठी हुई हैं, ऑटो में हूटर लगा हुआ है, बीजेपी का विधायक बैठा हुआ है और पहले तो इनकी कोशिश ये थी कि ऑटो में से बस फोटो खिंचवा करके उतर जाएं, और लेकिन ये थोड़ा सा आगे और उसको लेकर के चलती हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बस 150 मीटर ले जा करके और फोटो खिंचवा करके उतर गए। अब ऐसी नोटंकी से तेल बचेगा, ऐसी नोटंकी से रुपया बचेगा, या ऐसी नोटंकियों की वजह से ज़्यादा खर्च हो रहा है? अगर ये नोटंकी ना करते तो ना तो इतने पत्रकार वहाँ जाते, ना इतने लोग वहाँ पर जुटते, ना ऑटो वाले को इतना जो है वो सब कुछ करना पड़ता। तो नोटंकी करके ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। इससे अच्छा तो ये कि चुपचाप इतना दिखावा ना करें। वैसे भी मोदी जी के बारे में कहावत मशहूर है कि मोदी जी अगर कुछ कहें तो उसको मान लेना, वरना मोदी जी मनवाने के लिए 50 रैली कर देंगे कि मैंने जो कहा था वो सच था। तो मोदी जी ने कहा कि भैया सोना चांदी मत खरीदो, पेट्रोल डीजल की खपत कम करो। अब ये इतनी रैलियां, इतनी नोटंकियां जो है वो बना देंगे, इतने कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है, किसी तरीके से जा रहा है, लोग कहेंगे कि हमने मान लिया, तुम इन नोटंकियों मत करो, तुम्हारी नोटंकी की वजह से उल्टा ज्यादा खर्चा हो रहा है। अरे पीछे मैं बैठ जाऊंगा मैं। अरे आगे बढ़ाओ, चल रही है। अरे रुक जा, चलना। एक मिनट रुक जा यार, रुक जा ना, 1 मिनट रुक जा यार। तुम्ही बैठोगे, हम नहीं बैठेंगे। अब वो आगे आएगा, वो पीछे। अरे लोग पीछे हो चलाओ। अब ये हालत है, ऐसी स्थिति है और ऐसे में मुझे लगता है कि विपक्ष को कुछ और करने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के नेता भी खामखा इस वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, दुनिया भर की बातें करें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस विपक्ष को ज़्यादा कुछ करना चाहिए तो सिर्फ इतना करना चाहिए कि एक एलईडी पर एक टेम्पो में गांव-गांव में नरेंद्र मोदी की पुरानी क्लिप्स चलवा दें, क्योंकि लोग नरेंद्र मोदी पर ज़्यादा यकीन कर लेते हैं और उनके अंधभक्त खास तौर पर उनसे पूछे कि भैया देखो जरा, ये आदमी सही कह रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं? कौन सही है? ऐसा तो नहीं हो सकता है कि भैया जब तुम ए पर बैठे होगे तब भी तुम सही हो, और जेड पर तुम बैठोगे तब भी तुम सही होगे। यानी शिखर पर तब तुम थे जब भी तुम सही थे, आज तुम हो तुम आज भी तुम सही हो। विपक्ष में रह करके तुम सरकार को कोसते थे, प्रधानमंत्री को कोसते थे, तब भी तुम सही थे, और आज जब खुद प्रधानमंत्री हो तब भी तुम सही हो। दोनों तो सही नहीं हो सकता है भैया, एक तो गलत है। कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है, सरकार गरीबों के दुख बांटने के लिए होती है। कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए, सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। रुपया लगातार शतक की तरफ बढ़ रहा है। शताब्दी ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा तेज रफ्तार में इस वक्त में रुपया शतक की तरफ भाग रहा है। ये सीधे तौर पर आने वाले दिनों में तूफान की आहट है, कोई माने या ना माने। लेकिन
आपको बहुत जल्द, और ऐसा भी नहीं है कि अब 2-4 महीने बचे हैं। मैंने बहुत पहले से इस बात को कहा था कि ईरान, अमेरिका, इजराइल का जो ये युद्ध चल रहा है, जब तक युद्ध चल रहा है तब तक कुछ मत करिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया क्या करें, एक आम आदमी बेचारा कर क्या लेगा, उसके पास में है क्या जो वो जितना बचा लेगा, उसके पास में है ऐसा क्या जो खर्च कर देगा। लेकिन फिर भी अपने खर्च को कम करिए साहब। सरकार के भरोसे अगर आप बैठेंगे तो पता चलेगा कि भैया सरकार आपके भरोसे बैठी हुई है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि साहब विदेश यात्रा मत करो, सोना मत खरीदो। जैसे हर आदमी तो रेलवे स्टेशन पर की बजाय जो है आजकल एयरपोर्ट पर ही जाकर के सोता है कि सुबह जो है ट्रेन पकड़ करके निकलना है। और आजकल सब्जी मंडी में गाजर और मूली, वो तो खैर जमा अभी समय नहीं है, लेकिन खरबूजे तरबूज लेने की बजाय वो सोने की दुकान पर भाग रहा है कि 2.5 किलो जो है वो सोना तोल दो। तो देश की हालत तो है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के सरकार के भरोसे पर रहेंगे तो बाद में आपको समझ में आएगा कि सरकार तो खुद हमारे भरोसे पर थी। इसीलिए पहले ही समझ लीजिए हालत बहुत मुश्किल है और संभालना सिर्फ आपके हाथ में है, आप ही बचा सकते हैं। बाकी बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस देश को नरेंद्र मोदी बचा सकते हैं और वो तरीका एक ही है कि वो खुद इस्तीफा दे दें। खैर ये तो व्हाट्सएप वाली बात है, इसको कौन कहाँ कितना मानता है, लेकिन समस्या बहुत, एक तरीके से आप यूँ कहिए कि बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है। और सोच करके भी अंदर से पूरा कलेजा कांप जाता है कि आगे आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला है। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।